गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपनी चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ, वेल्थ एंड कैरियर। दोस्तों, किसी भी तरीके का बिजनेस, किसी भी तरीके का प्रोफेशन, किसी भी तरीके का कुछ भी आप कर रहे हो, वहाँ पे सफलता को डिफाइन करने का कोई एक लॉपसाइडेड एक खास तरीका नहीं होगा, बल्कि सफलता एक समग्र रूप में होती है। समग्र रूप मतलब होलिस्टिक मतलब जहाँ पे फिजिकली भी आप फिट हो और वेल्थ भी आपको एनफ हो और आपका कैरियर भी ऐसा उठान पे लेके जा रहा हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कैरियर केवल एक जो सफलता की जो सीढ़ी है, उस सफलता की जो मकाम है जिसको आपने हासिल करना चाहा है, वो एक ऐसा है जैसा कि आप ये नहीं कह सकते कि वो केवल फिजिकली आप फिट हैं तो आप सफल व्यक्ति माने जाएंगे, या बहुत सारा धन आपके पास, बहुत सारा पैसा आपने कमा लिया तो सफल माने जाएंगे, या आपका कहीं नाम तो बहुत है आपका लेकिन पैसा बिल्कुल ही नहीं है, या फिजिकली बिल्कुल ही वीक है, या फिजिकली आप बिल्कुल अनफिट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नाम हो गया तो आप सफल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सफलता मेरी परिभाषा में अब देखा जाए तो सफलता एक होलिस्टिक है। होलिस्टिक इन द सेंस कि आप फिजिकली भी बहुत ही अच्छे पोजीशन में हो, फिजिकली आप फिट हो, फिजिकली आप किसी तरह का बीमारी ना हो बॉडी के अंदर में, और आप हंसते खेलते आनंद जीवन बिता रहे हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर वेल्थ की बात करूं, तो ऐसा ना हो कि फिजिकली आप बहुत फिट हो, देखने बहुत अति सुंदर जिसको कहते हैं वैसे आप दिख रहे हो, सुंदर स्मार्ट दिख रहे हो, लेकिन अगर पैसों की बात करें, बैंक बैलेंस की बात करें, अगर मनी की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो बिल्कुल ही वेल्थ ही नहीं है आपके पास। कहीं ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं है, कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अच्छी गाड़ी के लिए पैसे नहीं है, अच्छे घर के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आप वहां भी आप कहीं ना कहीं असफलता छू रही है आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। और आप मेरी बात से सहमत होंगे जरूर, क्योंकि जितना जरूरी वेल्थ है उतना ही जरूरी हेल्थ है, और जितना जरूरी हेल्थ है उतना ही जरूरी वेल्थ भी है, ये आप जरूर मानते होंगे। और तीसरी चीज कि जिस माध्यम से आपके पास वेल्थ आ रहा है, और वेल्थ जब आएगा तो आप उसको हेल्थ पे भी खर्च करेंगे, तो जो माध्यम आपका है, जो प्रोफेशन, कहने का मतलब जो प्रोफेशन आपका है, जिस प्रोफेशन से आपके पास धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो पैसा भी आने का जो सोर्स है वो भी हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी आपकी फोरसाइट लगी ही ना हो। फोरसाइट लगने का मतलब ये हुआ कि उस प्रोफेशन के बारे में जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी वो अपग्रेड हो ही नहीं रही हो, या उस प्रोफेशन के बारे में आपके पास कोई अजम्पशंस नहीं है, फोरकास्टिंग नहीं है कि वो प्रोफेशन किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, उसका ग्राफ क्या हो सकता है, क्या वो अच्छा उसके आगने वाले टाइम में ऊंचाइयों की तरफ वो उद्योग या वो प्रोफेशन जाने वाला है, या जिस प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट की मूवमेंट वाकई वैसी साइंटिफिक होने वाली है, अपवर्ड होने वाली है, या ऐसा भी प्रोडक्ट के साथ, ऐसा डेंजरस प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट का आने वाले टाइम में कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। कहने का मतलब ये है कि क्या आप अपने प्रोफेशन के प्रति सजग हैं, उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट, उसके फ्यूचर के बारे में सजग हैं, या किसी खास इन्फ्लुएंस में उस व्यवसाय को आप कर रहे हैं। वो व्यवसाय कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो व्यवसाय ही क्यों, आपका एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एजुकेशन हो सकता है कि आप कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले की बात है कि बहुत सारे लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज बच्चे सीखते थे। मुझे याद है कि जावा या इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेज का बहुत क्रेज हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लैंग्वेज का बिल्कुल ही क्रेज आउटडेटेड हो गया, बिल्कुल ही क्रेज खत्म हो गया मार्केट से, और उस पे डिपेंडेंट जॉब थे वो जॉब भी खत्म हो गया मार्केट से, क्योंकि वो लैंग्वेज ऑटोमेटिक अपने कंप्यूटर के अंदर में आ गया, उस लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप उसके बाद डेटा से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आए मार्केट में, और वो डेटा का सारा काम ऐसा लगता था कि डेटा एनालिसिस आपको आता हो, डेटा पे काम करने आता हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, बहुत सारे मार्केट में फील्ड में बहुत सारे जॉब मिल जाएगा। लेकिन कुछ AI के आने के बाद डेटा एनालिसिस या डेटा से रिलेटेड जितने सारे एजुकेशन जो दे रहे थे इंस्टीट्यूशन, एक बार उस मार्केट को फेड आउट हो गया, आउट ऑफ द मार्केट हो चुका वो। अब AI का ज़माना है, इसी तरीके से AI में भी एडवांस चीज़ें आ रही हैं। तो कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि जिस प्रोफेशन में हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है या वर्चुअल प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, तो आप अवेयर हैं कि नहीं,
अवेयरनेस जरूरी है कि आप अवेयर हों, और उस अवेयरनेस से ही आपका प्रोफेशन का हेल्थ भी, कैरियर का हेल्थ भी इस पे डिपेंड करेगा कि कितना अवेयर हैं आप। और अवेयरनेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आप अवेयर होंगे तो अकॉर्डिंग टू कमिंग सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ट्रेंड, आप अपने प्रोफेशन में, आप अपने स्किल में बदलाव ला सकते हैं। तभी आप ये तीनों एंगल से अगर हम चीज़ों से सजगता से उस चीज़ों को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम अगर तीनों तरीके से सजग हैं तो मुझे लगता है कि सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आपका नंबर हो सकता है। तो इसी तरीके से मैं इस तीनों मकाम को, तीनों लेवल्स को एक बार डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, आप किस लेवल पे हैं, और फिजिकल हेल्थ के किस लेवल पे आप हैं। आप जानने की कोशिश करना, अपने को समझने की कोशिश करना कि वेल्थ के हिसाब से किस लेवल पे आप हैं, और प्रोफेशनल अवेयरनेस की जहाँ तक बात है उसमें आप कितने, कहाँ पे, किस लेवल पे हैं, ये जानना जरूरी है। अगर तीनों तरीके से, तीनों की एग्जामिनेशन में, तीनों इन्वेस्टिगेशन में, अपने इंट्रोस्पेक्शन में अगर आपने जान लिया कि तीनों ही मकाम पे, तीनों ही क्षेत्र में आप किस मकाम पे हैं, तो मुझे लगता है कि आज आपका 1 घंटा यहाँ पे बैठना, आपका ये 1 घंटे वीडियो वॉच करना आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है। जीवन में एक यू टर्न ला सकता है कि आप अपने चीज़ों को जान सकें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर जिस दिन आप जान लेंगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मुझे लगता है, मुझे कोई डाउट नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में आप उस पर काम करना शुरू करेंगे और एक अच्छी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, जहाँ तक फिजिकल हेल्थ और आपका वेल्थ क्रिएशन की जहाँ तक बात है। दोस्तों, हेल्थ और करियर की बात में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा हेल्थ की। दोस्तों, हेल्थ के बारे में कहा जाता है कि योर फिजिकल बॉडी इज योर रियल लाइफ पार्टनर। देखो, मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में या वर्कशॉप में पूछता हूँ कि आप बताएं आपका रियल लाइफ पार्टनर कौन है। तो कुछ लोग शर्माते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी शर्माते हैं और आराम से अपने लाइफ पार्टनर का नाम बताते हैं। अगर हस्बैंड पुरुष है तो अपनी वाइफ का नाम बताता है, और वाइफ है, लेडी है, तो अपने हस्बैंड का नाम बताता है कि सी और ही इज़ माई लाइफ पार्टनर। दोस्तों, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का लाइफ पार्टनर हो सकता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में उसका अगर कोई लाइफ पार्टनर है तो मेरे हिसाब से उसका लाइफ पार्टनर उसका फिजिकल बॉडी है, जिस बॉडी में वो रहता है। और ये अंतिम दिन तक, अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक अगर कोई साथ देता है तो वही साथ देता है। और आप, मुझे लगता है कि आप ये बात जब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो आपने अपने दिमाग में लगा लिया होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया था कि फलाना मेरा लाइफ पार्टनर था और या फलाना मेरी लाइफ पार्टनर थी, वो शायद अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं और उसी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को किसके सहारे जी रहे हैं, किस पार्टनर के सहारे जी रहे हैं? वही फिजिकल बॉडी के, यही वो पार्टनर है जिसके सहारे वो जी रहे हैं। और ऐसे हजारों लोग आपके आसपास मिल जाएंगे। तो आप मेरी बात को मानिए, भूल जाइए कौन किसका लाइफ पार्टनर है। आपका फिजिकल बॉडी, योर फिजिकल बॉडी इज योर रियल लाइफ पार्टनर एंड हेल्थ इज रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर बॉडी। और कहते हैं कि हेल्थ किसको कहते हैं, हेल्दी इंसान किसको कहते हैं? हेल्थ एक्चुअली, हेल्थ को कैसे डिफाइन करें? हेल्थ दोस्तों, आपका और आपके बॉडी से रिलेशनशिप ही रियल हेल्थ है, कुछ नहीं है, केवल आपका और आपके बॉडी का। क्योंकि आप कोई और हैं और ये बॉडी आपका कोई और है। ये दो लोग हैं, एक जो दिखता है, एक जो इसमें रहता है, जो दिखता नहीं है। तभी आप देखते होंगे कि आसपास में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम लेके कहता है उसकी बॉडी वहां रखी हुई है, यानी कि वो जो बॉडी रखी हुई है वो उसकी थी जो अब इसमें नहीं है। यानी कि दो एंटिटी है, एक विजुअल है, एक विजुअल नहीं है, जो दिखता नहीं है। दिखता फिजिकल बॉडी है और जो रहता है वो इनविजिबल है, वो दिखता ही नहीं है। तो जो नहीं दिखता है और जो दिख रहा है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वही हेल्थ कहा जाता है मेरे हिसाब से। अब ये दो तरीके का हो सकता है। उन दोनों के बीच में दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है, बहुत मजेदार बात है। उन दोनों के बीच में या तो दुश्मनी का रिश्ता होगा या दोस्ती का रिश्ता होगा। अच्छा, आप देखिए, जिससे आपको दुश्मनी का रिश्ता होता है उसके बारे में अच्छा आप सोचते हैं? उसको अच्छा खाने का देंगे? उसे प्यार से बोलेंगे? नहीं।
यही तो होता है, जिससे दुश्मनी होती है। न उसको हम अच्छा खाना दे सकते हैं, न उससे हम प्यार से बोल सकते हैं, न उसके प्रति हमारी दृष्टिकोण अच्छी होगी। ये 3 चीज याद रखना दोस्त। न उससे आपका भोजन, आना जाना। आप गांव में लड़ाइयाँ होती है तो सबसे पहले क्या छूटता है? आना जाना, खाना पीना। हमारा रिलेशन हमारे बॉडी के साथ जब खराब होता है तो उसके साथ खान पान बुरा हो जाएगा, बोलचाल बंद हो जाएगी, और उसके साथ 2 प्यार भरी बातें खत्म हो जाएगी, और उसके साथ हम कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे। दोस्तों आप देखना, मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं। अभी बैठे बैठे 2 चीज गौर करना, और इसी से आपका पता चल जाएगा कि आपका रिलेशनशिप आपके बॉडी के साथ कैसा है। एक गौर करना कि क्या इस बॉडी को जो पसंद है, जो इसको हेल्दी रख सकता है, वो आप इसको दे रहे हैं, या आपके अपनी टेस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। दूसरी चीज पे गौर करना कि जो आप हैं अंदर बैठे हुए और जो आपकी बॉडी है, इससे कभी कितने दिन हो गए आपको बात किए हुए? आप शायद माथा खुजा रहे होंगे। आपको याद आ रहा होगा कि मैं इसको 80% वो खिलाता हूं जो इसके लिए हेल्दी नहीं है, जो इसको नुकसान पहुंचाता है। और आप 99% में बोल रहा हूं कि 99% आप में से लोग ये सोचते होंगे कि क्या मेरी इससे बातचीत बंद है? कब मैंने बात करी इससे? दोनों दिखा रहा है कि इससे आपका रिलेशन दुश्मनी वाला है। न इसे प्यार से बात करी आपने, और न इसको अच्छा भोजन दिया जिससे कि ये तंदुरुस्त हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका खान पान और आपकी अपने बॉडी से बातचीत है तो समझिए कि आपका अच्छा रिलेशन है अपने बॉडी से। एंड अगर आपको लगता है कि हमने अपने बॉडी से बात किए हुए बरसों जमाना हो गया और हम अपने इसको बॉडी को अच्छा भोजन दिए जमाना हो गया, तो आपका रिलेशन दुश्मनी वाला, दोस्ती वाला है नहीं। आप दोस्ती वाला रिलेशन करिए। इस शरीर को जो चीज हेल्दी बनाता हो वही खाइए। क्या हेल्दी है खाना, ये पूछने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप इतना मैच्योर जरूर हैं कि आपको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको हेल्प भी करूंगा कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। और एटलीस्ट कसम खाइए कि दिन भर में 24 घंटे के अंदर में 10 मिनट में अपने आप से अकेले में जरूर बात करूंगा। और आपको लगता होगा ना कि मैं क्या कह रहा हूं कि अपने आप से बात करना। आप शुरू तो करिए। आपको लगता हो कि मैं अपने आप से क्या बात करूं, दिन भर तो अपने से बात करते नहीं करते हैं। कमरा बंद करके किसी पेड़ के नीचे बैठ के बगीचे में चले जाइए, अकेले, जहां बिल्कुल कोई ना हो, चुपचाप बैठिए। जब आप अकेले होते ही ये ऐसा छू मंत्र है कि जैसे ही दूसरा होता है ये गायब हो जाता है, और जैसे ही आप अकेले होते हैं सेल्फ जाग जाता है, और सेल्फ जाग के आपके सामने बैठ जाता है दोस्त जैसा, और आपसे बात करने लगेगा। आप देखिएगा जब अकेले होते हैं आप, तो आपसे बात करने वाला आप ही सामने खड़ा हो जाता है, और फिर अपने सेल्फ से बात होने लगती है। जो इंसान डेली सेल्फ से बात करता हो 10 मिनट, वो इंसान अपनी जिंदगी की तमाम दिक्कतों को दूर करने की क्षमता रखता है। क्योंकि समस्याएं अंदर से आती हैं तो समस्याएं हमारे समाधान भी अंदर से आता है, और समाधान हमारा जो सेल्फ देता है वो रियलिस्टिक देता है। बाहर के लोग जो आपको जो सॉल्यूशन देंगे वो रियलिस्टिक नहीं होता है, वो उनके अनुभवों पे आधारित होता है जो आपके जिंदगी में कतई लागू नहीं होता। So this should be the relationship between your body and you, right? And हेल्थ के बारे में अगर तीसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं कि हेल्थ क्या होता है, तो दोस्तों ये इनपुट और आउटपुट का मामला है। इनपुट और आउटपुट का मामला ये है कि आप हेल्थ इट इज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन हाउ मच यू ईट एंड हाउ मच यू सीक्रेट।
यानी कि कितना आप खाते हैं और कितना इसको बाहर निकालते हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस जो है वही हेल्थ है। दोस्तों, सारी फिजिकल जो बीमारियां हैं, जो शारीरिक बीमारियां हैं, वो सब के सब इसी बैलेंस को मेंटेन न करने की वजह से होती है। और जानकर हैरानी होगी कि हम जितना खाते हैं उतना बाहर निकालते भी नहीं हैं। और यही सबसे जरूरी चीज है कि जितना हम खाएं उतना ही, जितना इनपुट हो उतना ही आउटपुट हो। अगर जितना इनपुट है, अगर वो आउटपुट उतना ना हो, तो आपके शरीर में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा। एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि आपने खाया आधा किलो और निकाला 400 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है। दिस इज द फैक्ट कि जितना आप खा रहे हैं उतना वो बर्न होना चाहिए। खाने का मतलब ये हुआ कि दो तरीके का चीज होते हैं। एक तो खाना आपने खाया और जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टूल से बाहर निकल गया, और जो खाया आपने उसके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट है, जो उस निचोड़ के निकला, जो खून बना, जिससे उस खून के अंदर में जो आया वो उतना बर्न भी होना चाहिए। यानी कि डेली इनपुट हो रहा है तो डेली आउटपुट होना चाहिए, और जो सिक्रेशन हुआ उससे, जिससे हमारा खून के अंदर में जो ताकत आई, एनर्जी आई, फैट आया, कार्बोहाइड्रेट्स आया, प्रोटीन आया, उसको बर्न आउट भी डेली करना है। अगर वो बैलेंस नहीं है, जितना बर्न नहीं हो रहा है, तो फिर प्रोटीन एक्सेस होगा, फैट एक्सेस होगा, कार्ब्स एक्सेस होगा, और एक्सेस, एनीथिंग एक्सेस इन योर बॉडी इज इनवाइटिंग डिजीज। कुछ भी एक्सेस हो रहा है, जो आपने खाया, जो आपने पचाया, और जो पचाने के बाद जो चीज आपके शरीर में इकट्ठा हुआ प्रोटीन के रूप में या फैट के रूप में, अगर वो बर्न आउट नहीं हुआ, तो आप दोस्त, आपके शरीर के अंदर में एक्यूमुलेशन शुरू हुआ, एक्सेस शुरू हुआ, और एक्यूमुलेशन, एक्सेस इज इनवाइटिंग मेनी डिजीज, मेनी नहीं, ऑल डिजीज। मैं कहता हूं कि सारी डिजीज का मामला एक्सेस इकट्ठा होने का है। वो इकट्ठा नहीं होने देना है, और नहीं होने देने से ही बैलेंस होगा आपका। शाम को जैसे बैंक का अकाउंट होता है ना, शाम को बैंक क्लोज होने से पहले बैलेंस शीट 0-0 हो जाता है, इनकमिंग आउटगोइंग आप बैलेंस शीट मिला देते हैं। उसी तरीके से आपके शरीर के अंदर में बैलेंस 0 होना चाहिए। जितना आपने खाया उतना बर्नआउट किया, जितना आपने खाया उतना बर्नआउट किया। अगर बर्नआउट होने वाला नहीं है तो खाओ ही मत, भोजन को घटा दो। और आपने एक्सेस खाया तो उसको बर्नआउट करो, 0 करना जरूरी है। अगर आप 0 करते रहें तो आपके हेल्थ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अब रही बात कि हम वेल्थ को कैसे मेंटेन करें, तो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी वेल्थ क्रिएशन आपको कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़ा होता है। कोई भी हेल्थ क्रिएशन आपको सेल्स से जुड़ा होता है। सेल्स इज द की इन बिजनेस एंड रिलेशनशिप। मतलब कि किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो या किसी तरह का बिजनेस हो, उसमें सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो सेल्स ही आपके बिजनेस को मूव कराती है। एवरीबडी इज सेलिंग समथिंग और अदर, कुछ न कुछ, हम हर कोई कुछ न कुछ। देखो, बिजनेस में तो कुछ ना कुछ बिकेगा ही, सर्विसेज बिके, प्रोडक्ट बिके, वर्चुअल प्रोडक्ट बिके, फिजिकल प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ तो बिके। और अगर वो बिजनेस ये है जो सर्विसेज के अंदर में है, तो सर्विसेज के अंदर में भी आपको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, वो आपको बेचना होगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करें तो क्या हम रिलेशनशिप में कुछ बेचते हैं? डेफिनेटली बेचते हैं। कैसे बेचते हैं कि सेल्स का 2 रूप होता है। एक होता है कि एवरीबडी इज सेलिंग समथिंग और अदर्स, द वे यू प्रेजेंट थिंग्स मैटर्स। यानी कि जो सेल जो हमारा होता है वो कुछ भी नहीं है, हाउ वी प्रेजेंट our opinion, how we present our product, how we present our services. It is all about presenting our product, services और opinion is sale. यानी कि जो चीज़ें हम बेचना चाहते हैं, जो चीज़ें हम लोगों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस चीज़ का प्रेजेंटेशन ही सेल्स होता है। सेल्स कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आपको अगर प्रेजेंटेशन आता है, that will become your sales technique. Presentation is key, right? So this is all about wealth creation, कि आपको किसी भी प्रकार का, कैसे भी आपकी टारगेट है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो आपको सेल्स ट्रिक आनी चाहिए, सेल्स टेक्निक्स आनी चाहिए। और सेल्स टेक्निक में एक चीज़ हमेशा भी याद रखना कि सेल्स के अंदर में प्रेजेंटेशन मैटर करता है।
प्रोडक्ट मैटर करता है सेकंड नंबर पे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। और इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट इस तरह के हैं जो प्रोडक्ट कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, या वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, फिर भी अगर उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो तो वो प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है, हम बेच पाते हैं। और जो बेच पाता है वही उस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाता है। कई बार आप देखते हो, इसीलिए इस पॉइंट पे आके किसी भी बिजनेस में एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है। और आज आप देखते होंगे कि सेल्स लाइन में जो सेल्स का जो पूरा जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें एडवर्टीजमेंट का कितना रोल बढ़ गया है। आज आप देखते होंगे जितना प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्च होता है या उसका जितना बजट होता है, उससे कहीं ज़्यादा बजटिंग करती है कंपनी एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि वो जानती हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें सेल में सबसे ज़्यादा अगर किसी महत्वपूर्ण कोई चीज़ रोल अदा करने वाला है तो इसका प्रेजेंटेशन, इसीलिए प्रेजेंटेशन पे आजकल बहुत ज़्यादा खर्च होता है। दोस्तों, ये जो वेल्थ क्रिएशन है वो आपका कहीं ना कहीं गोल सेटिंग से जुड़ा होगा। यानी कि आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रोफेशन में हैं, हो सकता है कि आप स्टूडेंट भी हो, किसी प्रोफेशन में ना हो, स्टूडेंट हो और आपने कोई कोर्स परसू कर रखे होंगे या कोई कोर्स परसू कर रहे होंगे, तभी आपने कोई ना कोई गोल तो सेट किया ही होगा ना। या सपोज करो कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आपने कोई दुकान खोल रखी है, छोटा सा आपका दुकान खोल रखा है, या कोई फैक्ट्री लगा रखी है, छोटा क्यों, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है, कोई प्रोडक्ट आप बनाने में लगे, मैन्युफैक्चरर हैं। या हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर में हैं, जैसे डॉक्टर हैं, या फिर आप टीचर हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या कुछ और भी आपके जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है, राइट, उसमें भी आपने कोई ना कोई गोल बना रखा होगा। क्योंकि बिना गोल ट्रिगर होता है जिससे को देखकर हम आगे बढ़ते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सारी कवायतें होती है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो मैं ये ऐसे कहना चाहता हूँ कि जो आप गोल आपने अचीव किया हुआ है, गोल जो आपने टारगेट फिक्स किया हुआ है, तो वो उस गोल के अंदर में आपने जब फिक्स किया होगा तो आपने कई सारी चीज़ कंसीडर की होगी। सबसे पहली चीज़ कंसीडर की होगी वेल्थ मैनेजमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली। यानी कि कोई भी प्रोफेशन आप वो चूज कभी भी नहीं करेंगे जहाँ से आपका वेल्थ क्रिएशन ना होता हो, पैसा ना आता हो वहाँ से। ऐसा तो कुछ नहीं। आप बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, कोई बच्चा, तब भी उसका अंतिम लक्ष्य क्या है कि पढ़ाई को कंप्लीट करे और अपने जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रहा है उसी के बेसिस पे वो अपना किसी जॉब या बिजनेस को स्टार्ट करे और वहाँ से पैसे कमाए। यानी कि जो गोल फिक्स है आपका, बिजनेस गोल या एजुकेशनल गोल, उसमें कहीं ना कहीं जो पहली प्रायोरिटी है वेल्थ मैनेजमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली, मतलब अपने लिए एनफ पैसा कमाना, अपने परिवार के लिए एनफ पैसा इकट्ठा करना, सो दैट कि उनकी लाइफ सिक्योर हो। और सिक्योरिटी फॉर यू एंड योर फैमिली, यानी कि आप हो न हो, रहें न रहें, लेकिन वो फैमिली आपकी सिक्योर हो। ये जरूर आपने कंसीडर किया होगा जब आपने गोल फिक्स किया होगा। मैं पूछना भी नहीं चाहूँगा और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं अभी आपके गोल्स के अंदर जाऊँ कि आपने गोल क्या रखा है। अभी तक मैं आपने जो रखा है उसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और तीसरी चीज़, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स ऑफ यू और योर फैमिली, यानी कि जब गोल आपने फिक्स किया होगा तो वेल्थ, एनफ सिक्योरिटी और एनफ पावर एंड फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड योर फैमिली ड्रीम, ये तीन चीज़ को जरूर कंसीडर किया होगा। और ये तीन चीज़ को कंसीडर अगर किया है तो बहुत अच्छा किया है, और अगर नहीं किया है तो आपने अच्छा नहीं किया है, उसको अब कर लीजिए। मैं इसमें हेल्प करने वाला हूं अलग वीडियो में, जो मैं गोल सेटिंग पे बात करूंगा, लेकिन आपने अभी तक फिलहाल के लिए जो नहीं किया है तो कर लीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को हम समझते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि हमने आपकी शुरू में बात करी थी वेल्थ, हेल्थ एंड करियर की, कि हम तीनों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू में हमने आपके फिजिकल हेल्थ की बात करी और वेल्थ की बात करी कि वेल्थ आपने
क्यों कमाना है। तो आपने बताया कि मैंने गोल सेट करी है, उसमें अपनी सिक्योरिटी वेल्थ एनफ होने चाहिए हमारे पास, इसके लिए मैंने वो गोल सेट करी है। हमारे ड्रीम्स हमारे पूरे होने चाहिए, इसके लिए मैंने गोल सेट करी है। और हमारी फैमिली सिक्योर हो, मैं उस प्रोफेशन से उस गोल को अचीव मैं अगर कर लेता हूँ तो इसके लिए मैंने गोल सेट करी है। अब उस गोल के अचीवमेंट के लिए मैं जो आप कर रहे हैं जिस प्रोफेशन में है उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूँ। मैं चर्चा ये करता हूं कि उस जो प्रोफेशन के अंदर में आपने अपने को डाल रखा है, उस प्रोफेशन के अंदर में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे अभी ये नहीं पूछने वाला कि किस कंपनी के साथ जुड़े हैं आप, मैं ये नहीं पूछने वाला कि कौन से प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, मैं अभी ये नहीं पूछने वाला आपसे कि किस तरह के जॉब में आप प्रोफाइल को हैंडल कर रहे हैं या किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किस स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, छोटी सी दुकान चला रहे हैं, बड़ी सी दुकान चला रहे हैं, चेन ऑफ दुकान चला रहे हैं आप, या बहुत फैक्ट्री के ओनर है, बहुत बड़े मैन्युफैक्चर। मैं कुछ नहीं पूछने वाला, मैं ये आपको बताने वाला हूं कि जो आप कर रहे हैं उसमें 3 एंगल है, 3 चीजें हैं, प्रोडक्ट है, कंपनी है और सेलर है। 3 एंगल है, ध्यान समझना इस चीज को। आप जिस प्रोफेशन में, जिस जॉब में है या जिस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना है। क्या वो कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्या वो प्रोडक्ट जिसको आप डील कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं, जिससे सेल करके पैसा कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, या तीसरी चीज सेलर यानी कि आप कौन 3 में से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, उनकी हमेशा दुविधा ये रहती है कि क्या मैंने सही कंपनी ज्वाइन करी, क्या मैं सही प्रोडक्ट को डील कर रहा हूं, क्या इसकी मार्केट है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट मायने रखता है। अगर आप बहुत बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और प्रोडक्ट ऐसे है जो एक्सेप्टेबल नहीं है मार्केट में, लोगों में वो पॉपुलर नहीं है, लोगों के लिए नीडफुल नहीं है वो प्रोडक्ट, तो गए ना। और अगर सपोज करो कि कई बार होती है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन कंपनी स्टेबल नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, उसका विजन सही नहीं है, तो गए ना आप, क्योंकि आपका तो कैरियर लगा हो वहां पे। और कंपनी और प्रोडक्ट के साथ तीसरा एंगल आप भी हैं, आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं आपको ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी इंपॉर्टेंट है या सेलर इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो सेलर कौन है, आप ही तो है सेलर। मेरे हिसाब से सीक्वेंस क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द सीक्वेंस, यू, कंपनी एंड प्रोडक्ट। क्योंकि आप देखते होंगे कि कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर एवरीवन, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम फॉर एवरीवन। आपने देखा होगा दुनिया की कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ट्रेडिशनल सेलिंग नहीं है जहां पे बहुत ऐसे लोग, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, ये 2 ही तो बिजनेस के धाराएं हैं। एक धारा है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक है नेटवर्क मार्केटिंग जिसको मॉडर्न या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। 2 ही तो धाराएं हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो, और दोनों ही धाराओं के अंदर में लाखों कंपनी काम करती हैं, और हर कंपनी के अंदर में सक्सेसफुल लोग हैं। यानी कि सबके लिए कंपनी सेम है, सबके लिए प्रोडक्ट सेम है, लेकिन सबके लिए सफलता के स्केल सेम नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या कुछ भी नहीं होता कंपनी सेम होने से, कुछ भी नहीं होता प्रोडक्ट सेम होने से, सब कुछ होता है इस पे काम करने से। द ओनली डिफरेंस दैट मैटर्स इज यू। सारा खेल आप है। You is the most important thing in your whole business occupation. कुछ भी नहीं है, आप सबसे ज्यादा, you is important। और सबसे ज़्यादा अगर काम करने की बात मैं बताऊं तो कहीं किसी प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है। बहुत लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हो, वो पीएचडी करना शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, इसकी पैकेजिंग सही नहीं है, इसकी प्राइसिंग सही नहीं है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये देखने में बहुत बड़ा है, ये देखने में बहुत छोटा है। सारा रिसर्च अपना शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट पे। दोस्त, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उतनी बड़ी कंपनी बहुत सारा रिसर्च करके वो प्रोडक्ट लॉन्च की है। कम से कम उतना रिसर्च आप तो नहीं कर पाएंगे अकेले,
वहाँ पूरी R&D डिपार्टमेंट लगी हुई है और करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं उस प्रोडक्ट के डिजाइन करने में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और लीगलिटी और उसकी यूजेबिलिटी को चेक करने में। उतना आप नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं किसी सिस्टम को या किसी प्रोडक्ट को या किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस प्रोडक्ट के कंपनी पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि कंपनी का ऑफिस यहाँ होना चाहिए तो कंपनी का ऑफिस यहाँ नहीं होना चाहिए, कंपनी को इंटरनेशनल होना चाहिए तो ग्लोबल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, डायरेक्टर 20 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सब रिसर्च करने लगते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। बेकार की चीज़ें। अगर रिसर्च करना है, अगर टाइम लगाना है, एनर्जी लगाना है और पैसा इन्वेस्ट करना है तो किसी एक व्यक्ति पे किया जा सकता है, वो आप है। सबसे ज्यादा अगर किसी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट, टाइम देने की जरूरत है, स्किल डेवलप करने की जरूरत है तो इस व्यक्ति के ऊपर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यू नीड अ गुड पर्सनैलिटी and not only good personality, not only a good personality, it should be impressive one। यानी कि केवल सिंपल से अच्छे पर्सनालिटी से कुछ नहीं होने वाला है। जो आपने पीछे की सारी बातें समझी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, वो व्यक्ति है, वो सेलर है, तो आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और पैसा खर्च करना है तो उस सेलर पे करना है, दैट इज यू। और इसकी जो पर्सनालिटी है वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए और न केवल अच्छा होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, जिसको कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। पर्सनालिटी विथ किलर इंस्टिंक्ट, यानी कि जो व्यक्ति जहाँ पे खड़ा हो और जब वो प्रेजेंटेशन आए तो सामने वाले को कन्विंस कर सके, अपने फेथ को ट्रांसफर कर सके, अपने प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी को बता सके, अपने प्रोडक्ट की नीडफुलनेस को बता सके। यानी कि अच्छी पर्सनालिटी नहीं बल्कि उसको इंप्रेसिव पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सेल्स के लाइन में एटलीस्ट कम से कम सफल हो सकता है। क्योंकि सेल्स लाइन बहुत ही चैलेंजिंग है। वहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ आपको compete करना होता है। उसके लिए आपको इंप्रेसिव पर्सनालिटी होना चाहिए। और इंप्रेसिव पर्सनालिटी के लिए 3 चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में समावेश करना, आपको सीखना होगा, एक तरह से अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बनाना होगा और समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। अगर ये 3 चीज़ों को आपने अपने पर्सनालिटी का पार्ट बना लिया तो मेरा मानना ये है कि आप अपने फील्ड में, चाहे कहीं भी हैं, किसी भी व्यवसाय में, किसी प्रोडक्ट के साथ में, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपकी सफलता की गारंटी है ये। कितने परसेंट? 100%, 100% गारंटी है कि अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर में, अपने पर्सनालिटी के अंदर में ऐड ऑन कर लिया आज के बाद से, तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर में सक्सेसफुल रहेंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। पहला, फेस, यानी कि आपका फेस, चेहरा। दोस्तों देखो, एक बात बोलूँ मैं कि चेहरे की मैं बदलाव लाने की बात तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कि चेहरे में आप जाके प्लास्टिक सर्जरी करा लें, ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि चेहरा आपका ईज, कूल, काम विथ ए स्माइल। क्योंकि कोई भी रोता धोता चेहरे को न देखना चाहता है, न उससे बात करना चाहता है। और आपको करना क्या है? बात ही तो करनी है। आके जाके बात से शुरुआत होगी ही आपकी। चाहे आप हेलो बोले, नमस्ते बोले, गुड मॉर्निंग बोले या गुड इवनिंग बोले, लेकिन शुरुआत तो बात से होनी है। और बात से भी पहले आपका चेहरा जाने वाला है सामने। अगर आपके सामने से आ रहे हो और नजदीक, जब तक हेलो बोलने से पहले आपका दिखता क्या है? आपका चेहरा ही तो दिखता है, पूरा शरीर ढका हुआ। एक्सप्रेशन क्या है? आपका चेहरा। तो चेहरे की पे स्माइल, इजी और कॉन्फिडेंस को लाना बहुत जरूरी है। आप भूल जाइए, उलझे पुलझे बाल नहीं होने चाहिए। चेहरे से लगना चाहिए कि इंसान सुलझा हुआ आ रहा है और इस सुलझे इंसान से मुझे बात करनी है। यानी कि कुछ बोला मैं भी नहीं, कुछ बोला आपने भी नहीं, लेकिन मेंटली, इंटरनली एक तैयारी हो गई मेरी आपको देखते हैं। और आपका चेहरा अनसेव्ड, 1000 वे में आपके बाल बिखरे हुए, पसीने से लथपथ हैं और आपके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। शायद मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बात ना हो तो अच्छा है। और एक बहुत ही स्माइलिंग चेहरा हो, सुंदर से, और वो सामने से आ रहा हो तो मुझे बात करने में थोड़ा सा आसान
साइकोलॉजिकल है दोस्त। सेल्स ट्रिक केवल टेक्निकल नहीं है, इट इज साइकोलॉजिकल। और जो लैंग्वेज होती है वो दो तरह की होती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो दैट इज मोर पावरफुल देन वर्बल कम्युनिकेशन। और स्टार्ट होता है वो आपके चेहरे से, बाद में आपके हाथ पैर भी साथ देते हैं उसमें, लेकिन स्टार्ट चेहरे से होता है। इसलिए फेस एक बहुत ही कूल स्माइलिंग चेहरा रखिए अपने ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर। दूसरा ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन यू मस्ट ड्रेस अप लाइक दैट। क्योंकि देखो हर प्रोफेशन का अपनी ड्रेसिंग होती है। सेल्स के अंदर में एक प्रोफेशनल, मैं नहीं कहता हूं कि टाई बांध लें, आप कोट पहन लें, हमेशा आप गर्मी में भी कोट पहने रखें, गर्मी में भी आप टाई बांधे रखें, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो लेकिन एटलीस्ट एक फॉर्मल ड्रेस हो, वो चलता है। क्योंकि फेस के बाद अगर दूसरी चीज जो इंप्रेस करती है, जिसे आपको बात करनी है, वो आपका ड्रेस। साफ सुथरा ड्रेस हो, प्रेस किया हुआ ड्रेस हो और बढ़िया ड्रेस हो जो आपके व्यक्तित्व के साथ मैच करता हो, वो काफी है। यानी कि फेस की तैयारी हो गई, ड्रेस की तैयारी होगी। और तीसरी चीज ऐड करना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रेस। एड्रेस मतलब किसी घर का पता नहीं, एड्रेस मतलब हाउ टू एड्रेस यू। दूसरों को कैसे आप एड्रेस करते हैं या बोलते हैं कैसे उनसे। आपने हेलो कैसे बोला, आपने नमस्ते कैसे बोला, आपने प्रेजेंटेशन शुरू कैसे करी, आपने मिडिल कैसे करी और एंड कैसे करी, किस तरह से डिस्प्ले किया, कितना आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज था, ये सारा कुछ एड्रेस में आ जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, एड्रेस मीन्स द नॉलेज अबाउट योर प्रोफेशन, द नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट एंड द नॉलेज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो ये तीसरा सेक्शन पूरा हो जाता है। और जिस दिन आपने फेस, ड्रेस और एड्रेस पे पूरी तरीके से आपने काम कर लिया दोस्त, आप उस प्रोफेशन में, जिसमें भी प्रोफेशन में है, सेल्स ही क्यों और भी किसी प्रोफेशन में है, तब भी आप उसमें, उस प्रोफेशन के अंदर में सफल होने की गारंटी लेके बैठेंगे उस दिन से। और यही मैं चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि आप जब प्रिपेयर्ड, आप किसी फील्ड के अंदर में आप सफल होने के लिए जो आप जा चुके हैं, चूज कर चुके हैं आप अपने प्रोफेशन को, तो उस प्रोफेशन में जो चूज किया आपने वो कभी रॉन्ग ना हो, वो राइट साबित करें आप। और राइट साबित करने के लिए आप तीनों एंगल का आपको ध्यान रखना जरूरी है। आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोफेशन आपने चूज किया है उसका गोल सेट आपका बहुत सही होना चाहिए। और तीसरा कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी जो इनिशियल प्रिपरेशन होना चाहिए वो फेस, ड्रेस और एड्रेस से होके होना चाहिए। अगर ये आपने तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से बनाया तो आप आज एक डेट नोट करिए और आज से 6 महीने की डेट नोट करिए, फिर एक साल के आगे का नोट करिए। 2 डेट आने वाले टाइम के डालिए। इन तीनों चीजों का ध्यान में रखिए, इसकी प्रिपरेशन करिए। इस प्रिपरेशन के साथ आज से अपनी शुरुआत करिए, नई जर्नी शुरुआत करिए अपने प्रोफेशन में, चाहे जिस प्रोफेशन में आप हैं। 6 महीने के बाद उसका देखिए, समीक्षा करिए, फिर 6 महीने के बाद समीक्षा कीजिए। आप पाएंगे कि आज की क्लास में जो आपने सीखा, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपकी ग्रोथ 2 गुने नहीं, 4 गुने नहीं, मैं 10x 10 गुने ग्रोथ की गारंटी देता हूं। ये मेरा वादा है दोस्तों। फिर नए वीडियो में मैं नए क्लास के साथ, नए क्लास में, नए वीडियो में, नए टॉपिक को लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्ते।